दोस्तों युक्ति चटोरी आई है। युक्ति का नाम मैंने युक्ति चटोरी रखा है, चटोरी युक्ति। गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी भरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालिमा, गोरी है कलाइया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और अब मैंने थोड़ा बहुत जो काम होता है, किचन क्लीन करना, सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह सब मैंने धो चुकी हूँ, क्लीन कर लिया है किचन। और अब जाने की तैयारी होगी मेरे को नीचे, योगा करूँगी थोड़ी देर। दोस्तों 9 बजे सर आ जाते हैं योगा कराने के लिए, तो मैं अब जा रही हूँ, 9:30 जाती हूँ, आधा घंटे के लिए तो करके आते हैं वर्कआउट थोड़ा सा, क्योंकि अब ठंड आ गई है, ठंडी ठंडी आ गई है दोस्तों, अब होने लगी है ठंड, तो सुबह उठने का मन नहीं करता है। वैसे तो 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि वंश की वैन आ जाती है 6 बजे। तो ना बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, आँखों में घर में भी ऐसी जलन हो रही है। जो बाहर जा रहे हैं ड्यूटी वो क्या करेंगे, और हम तो घर में रहते हैं फिर भी, और घर में भी ऐसे लग रहा है जैसे धुंध सी हो रखी बाहर, और आँखों में जलन जलन सी हो रही है। तो दिखाती हूँ मौसम का हाल। धूप ऐसे खिल गई है, ये देखो धूप अच्छी खिली हुई है हमारे यहाँ पे। देखो सामने सूरज चमक रहा है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। आज तो धूप तेज़ आ रही है सुबह सुबह, पर धुंध देखो दूर दूर तक धुंध धुंध सी हो रखी है, कोहरा कोहरा जो सर्दियों में होता है। देखो उधर की साइड देखो बीच में, अब तो चारों तरफ से बिल्डिंग हो गई है हमारे यहाँ, वो थोड़ा सा बीच में दिख रहा है खुला, और धूप अच्छी आ गई है। तो अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर वर्कआउट करके आते हैं, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों अब जा रही हूँ, देखो मैं 9 बजे का टाइम है वैसे तो, और अब बहुत लेट हो चुकी हूँ, 9:30 हो गए हैं। तो अब जा रही हूँ, सर आ गए होंगे कब तक, आधा घंटा भी बहुत है वर्कआउट योगा, अगर आधा घंटा भी कर लूँगी तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि सुबह सुबह फिर इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। सुबह का टाइम आप लोगों को पता ही है कितना बिजी होता है। तो ये देखो अब आ गई हूँ क्लब में, अब जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लूँगी। सुबह सुबह आधा घंटा भी वर्कआउट कर लो ना तो वही बहुत है। अब ठंड आ गई, अब तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है आने का, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आने की। शरीर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी तो चलते हैं, योगा करके आते हैं। देखो दोस्तों अब सर्दी आ गई है ना, धूप कितनी प्यारी लग रही है ना। अब सबको, ये सब बैठे हैं, अंकल बुढ़े लोग भी सब बैठने लगे हैं धूप में, अपने नहा धो के आके। और मैं लेके जा रही हूँ दूध दुकान से योगा करके। तो दोस्तों अब करती हूँ मैं गर्मा गर्म नाश्ता, और योगा करके सुबह सुबह बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर योगा करने जाओ ना, और उसके बाद इतनी तेज़ भूख लगती है, ऐसे लगता है कि बस फटाफट खाना मिल जाए और खाएं। या घर में रहो तो भूख ही नहीं लगती सर्दियों में तो। और सर्दी में ना एक चीज़ और है, धूप तो इतनी प्यारी लगती है, धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। कभी मेथी साफ करो, कभी पालक करो, ये तो सबके साथ ही है, और पूरा दिन कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है। और ये देखो सब्जियों की भी बहार होती है सर्दियों में, गाजर मूली इतनी फ्रेश फ्रेश सब्जियां लगती हैं। गर्मी में तो वैसी गर्मी होती है, वैसी सब्जियों का रोना रहता है। तो देखो मैं कर रही हूँ नाश्ता, भिंडी की सब्जी और मूली की भाजी। तो करते हैं दोस्तों गर्मा गर्म नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है, 11 बज गए, 11:15 बजे मैंने नाश्ता करा है। आज मैं योगा करके आई तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने ना जल्दी से नाश्ता कर लिया, क्योंकि मेरा नाश्ता ब्रेकफास्ट बहुत लेट होता है। आती हूँ नीचे से, फिर नहाने जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ। आज मैंने कुछ नहीं करा, अभी नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि नीचे से आई हूँ और सीधा नाश्ता करा, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो नहाई इसलिए नहीं हूँ, बिना नहाए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी होगी जब मैं ऐसे करूँगी, नहीं तो बिना नहाए कभी नहीं करती हूँ, चाहे 1 बजे चाहे 12 बजे, तो उसके बाद ही कुछ खाती हूँ नाश्ता वगैरह करके। तो अब देखो मैं आज मुझे क्या करना है, मैं कर रही हूँ अपना फेस चमकाने का काम। आज मुझे जाना है शाम को शादी में, तो सोच रही हूँ ना कि ये मैं कब पता नहीं, मैं लेके तो आ जाती हूँ पर कभी करती नहीं हूँ। घर में सोचती हूँ कि अपने आप ही कभी 2 हाथ मार लेंगे फेस पे, कोई सा फेशियल वगैरह कर लेंगे। फेशियल किट ला के रखी हुई है, पर अभी तक कभी नहीं करा है। कभी रोज़ 12 बज जाते हैं काम धंधे में ही, फिर आलस आता है, फिर नहीं मन करता है दोपहर का, फिर लंच बनाओ, यही सोच के रह जाते हैं। पूरा दिन पूरा टाइम ऐसे चला जाता है। तो आज सोच रही हूँ कि आज शादी में जाना है, बहुत टाइम हो गया, तो इसी से ना खुशी खुशी लेट जाएगी।
थोड़ी देर में कह रही जाऊँगी क्लास लेने, तो मैंने कहा तू ही कर ले, थोड़ा सा उससे करवाती हूँ। और ये देखो इसके बाद जब फेशियल करूँगी ना तो उसके बाद मैं पैक बनाऊँगी। ये वाला पैक नहीं लगाएंगे जो ये बाज़ार वाला होता है, ये वाला पैक बनाऊँगी घर में, घरेलू जो हमारा है, आप लोग भी लगाते होंगे। ये है बेसन 2 चम्मच। और ये देखो दोस्तों, दूसरी सर्दी आ गई है, पिछली सर्दी को सुखा के मैंने बनाया था ये संतरे के सुखा के बहुत बारीक सी पीसा हुआ है मिक्सी में। और बोलते हैं कि ये उपटन लगाएंगे फेस पे, बेसन में मिला के 1 चम्मच, और फिर गुलाब जल वगैरह ये चीज़ मिलाते हैं, या दही डाल दो, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं इसमें कभी पानी भी डालती हूँ, गुलाब जल नहीं मिलता है तो इस पैक में। और ये देखो ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, याद ही नहीं रहता है, बना के रख दिया। और ये दूसरी सर्दी के संतरे आने वाले हैं। ये देखो अब संतरे आ रहे हैं ना आजकल, तो सर्दियों में खाते हैं ना, तो बाहर धूप होती तो सुखाने रख देती हूँ। तो पीसा था और ऐसे का ऐसा पड़ा है। कितने आलसी बंदे हैं हम। ये देखो घर में बना के तो रख देते हैं कि लगाएंगे, और वो भी हमसे नहीं लगता है काम के चक्कर में। काम भी कुछ नहीं है, बस वही घर का जो रूटीन का होता है, डेली वही काम करते हैं। और तो आज मैं ये करती हूँ फेशियल, थोड़ा सा फेस को चमकाने का काम। ये पहले इससे करती हूँ, इसमें क्रीम है VLCC की है, एंटी टैन वाली। और उसके बाद ये पैक लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं आज नहाऊंगी, क्योंकि टाइम आज खुशी ने कर ली है पूजा वगैरह। वैसे तो हस्बैंड जी चले जाते हैं सुबह दिया बत्ती करके, उसके बाद जो और पूजा होती है। मैंने खुशी को बोला कि आज तू कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी नहाने धोने में। तो कर्ज का देखो 1 चम्मच ये डालूंगी, बिल्कुल मैंने छन्नी से बारीक पीस के और छन्नी से वो कर रखा है। और इसमें अब मैं ये मिला दूंगी 1 चम्मच, तो बहुत होता है थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच से भी आधी चम्मच मिलाओगे। और इससे ना साबुन वगैरह या फेस वॉश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप इसको हफ्ते में 1 बार भी लगाओगे ना। मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ कंटिन्यू, तो आज इसका पैक लगाते हैं। इसमें मैं डालूँगी गुलाब जल, क्योंकि अभी गुलाब जल पड़ा है। गुलाब जल नहीं भी होता है तो इसमें मैं पानी मिक्स करके या दही या कच्चे दूध में भी आप लगा सकते हो। तो ये देखो दोस्तों, लेट के हो रहा है फेशियल, खुशी से करवा रही हूँ मैं आराम से। घर में ही हमने पार्लर खोल रखा है, जिस किसी को भी करवाना हो ना ऐसा फेशियल देखो तो खुशी से कांटेक्ट करें। मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ घर में, अपने हाथ से अच्छा दूसरों के हाथ से लगता है। अपने हाथ से करेंगे ना तो मज़ा नहीं आता है, दूसरा जैसे भी करेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। और तो दोस्तों लगा लिया है मैंने पैक। ये देखो घर में बनाया हुआ अपना क्रीम के साथ का जो किट के साथ पैक मिला है ना, वो बाद में यूज़ हो जाएगा। आज मैंने यही वाला यूज़ करा है जो घर में बनाया हुआ। और अब देखते हैं कितना चमकता है मेरा फेस। अब हो गए हैं दोस्तों हम तैयार। ये देखो मुखड़ा चमक गया है, खुशी ने फेशियल करके सुबह थोड़ा सा फेशियल करवाया हल्का सा शादी में जाने के लिए। तो लग रहा है ना, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है मुखड़ा, बताओ। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखो मेरा लुक कैसे लग रहा है और मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा है ये बताना। आज मैं सूट पहन के ही जा रही हूँ शादी में, क्योंकि साड़ी में ना बहुत टाइम लग जाता है। साड़ी पहनते हैं तो ना साड़ी बांधनी आती नहीं, उसमें घंटों लगते हैं। तो सूट तो जल्दी से पहनो और जल्दी से तैयार हो गए, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। तो आज दोस्तों मेरे कंगन देखो बिल्कुल मेरे सूट के साथ मैच कर रहे हैं। करवा चौथ पे लाई थी मैं, पहने नहीं थे, पर मैंने आज ये काम आ गए हैं मेरे। गोरी है कलाइयाँ तू ला दे मुझे हरी भरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालिमा, गोरी है कलाइयाँ। ये देखो दोस्तों, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट पूछ रहे हैं गाड़ी खड़ी करके, और ये गाड़ी भी शोर मचा रही है। मैंने दरवाज़ा गेट खोला ना तो चूँ 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 करने पे लग गई, आवाज़ निकाल रही है। तो ये देखो यहाँ पे पूरी दुकानें हैं, ये मुझे लग रहा है सारी लोगों ने बंद कर रखी हैं। यहाँ से निकाला है, कहाँ से लेके आ गई हैं। हम मैप लगाया हमने और वो लेके आई हमें रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बैक साइड से बीच और सदर। ये देखो पूरा यहाँ पे गए हुए हस्बैंड जी ड्राई फ्रूट पूछने के लिए, कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। अब देखते हैं कितना सस्ता मिलता है। तो ये देखो आगे पूरा बंद हो चुका है, ये पूरी दुकानें होंगी ये लाइन से यहाँ पे पूरी। ये मुझे लग रहा है
यहाँ दुकानें होंगी तो अब बंद कर रहे हैं। यहाँ से लोग माल लेके, ठेले लेके, जो बेचारे लेके जाते हैं, इतना भारी भारी सामान लेके जा रहे हैं उन ठेलों में। दोस्तों पहले हमें ड्राई फ्रूट की मार्केट मिली है, अब सब्जी की मार्केट मिल गई। सब्जी मंडी लगी हुई है इधर की साइड देखो, और ये है माल ढोने वाले, इतना इतना सामान बेचारे लेके जा रहे हैं, खींच रहे हैं। और ये देखो सब्जी वाली मंडी। हमने ड्राई फ्रूट नहीं लिए हैं, हस्बैंड जी कह रहे हैं कि वो बेकार हैं, हाथ लगाने से उनमें मिट्टी मिट्टी लग रही है। पता नहीं कौन सी मार्केट है यहाँ पे। ये देखो किस टाइप की है, दोनों तरफ पुरानी पुरानी बिल्डिंगें। पुरानी दिल्ली है ना ये, पुरानी दिल्ली में। और ये देखो बीच में रोड, सदर की बैक साइड वाला है। हम तो कभी आए नहीं, आज देख रहा है पहली बार यहाँ। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे आखिरकार 2 घंटे में। और ये देखो यहाँ से पूरी बग्गियाँ तैयार रखे हैं, घोड़े इतनी सुंदर लग रही हैं। 3 बाराती हैं यहाँ से जो चढ़ेंगी। यहाँ मुझे लग रहा है शादी का ही होगा, लाइन से सारे बैंक्वेट हॉल आगे। और यहाँ से तो भीड़ भाड़ है यहाँ पे ना, 3 बग्गी खड़ी हैं और इतनी सुंदर सजी हुई हैं। सब बारात यहाँ से चढ़ेंगी, पूरे लाइन से हैं। और यहाँ पे ना ट्रैफिक भी लगता ही है क्योंकि ये रोड पे ही है, सामने बड़े बड़े हैं यहाँ पे शादियों के बैंक्वेट हॉल। और इतना जाम, पर ये रोड पे बेकार है, गाड़ी ट्रैफिक इतना है, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। देखो एक बारात यहाँ से चढ़ रही है, सारी लाइनें से है जिसमें हमने जाना है शादी में। ये में जाना है हमने शादी में। अब पहुँच चुके हैं आखिरकार, 2-2.5 घंटा लग गया पूरा। अब उतर के चलते हैं अंदर। दोस्तों खाना खा के हटे हैं और बैठ भी गए हैं काफ़ी देर। अब दुल्हन आएगी, बारात आ चुकी है, देखो भीड़ हो चुकी है। अब युक्ति चटोरी खा रही है अभी खाना। रात का हो रहा है यहाँ पे स्वागत। हम जा रहे हैं दुल्हन को मिलने, और हम जा रहे हैं दुल्हन को मिलने। खा पी लिया हमने, बारात इनकी अब आई है एंट्री गेट पे, तो हम दुल्हन को मिलके चलते हैं अपने घर की तरफ। लेट हो गए हैं, अच्छी लग रही है ना। अब आए हैं हम दुल्हन को मिलने। मैं तो वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, है ना। पिंकी सेकंड फ्लोर पे आ जा। मेरी दुल्हन को मिलने आए। हम तो खाना खा के जा रहे थे, तो बहुत बहुत मुबारक हो गई। चल रही है गेट पे वही जो होती है दूल्हा दुल्हन की तरफ से पैसों की रस्म, जब पैसे देंगे फिर अंदर जाने देंगे। दोस्तों युक्ति चटोरी आई है, युक्ति का नाम मैंने युक्ति चटोरी रखा है, चटोरी युक्ति। जहाँ देखो बाजी मार लेती है। युक्ति आई है शादी में, कह रही मैं चलूँगी। खुशी और वंश तो मना ही कर रहे हैं। वंश तो खेल के मारे आता ही नहीं है, मना कर देता है कि हम नहीं आ रहे हैं। और अब जितना हमने मज़े में खाया है ना, मज़े चटकारे लेके, अब हमारा घर जाते जाते निकल जाएगा वो, क्योंकि यहाँ हम फंसे हुए हैं जाम में। ये देखो भसड़ मची हुई है जाम की यहाँ पे। ये देखो हस्बैंड जी परेशान हो जाएंगे बैठे बैठे गाड़ी में। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 4 घंटे। 4 घंटे तो ये लग गए। किसी देर में तो युक्ति तो सो जाएगी आराम से, है ना। हाँ फ़ोन चला लेगी युक्ति का तो एक ही काम है। ये देखो फ़ोन चला रही है पीछे बैठ के। हाँ दिख रही है। तो इस वाली रोड पे देखो सारी गाड़ी के शोरूम है और वो बंद है, इसलिए यहाँ पे ना पार्किंग की भी जगह मिल रही है। अगर दिन में हो तो यहाँ कुछ भी जगह ना मिले, सारी लाइन पे गाड़ियों के शोरूम है। ये किया का है, इससे पहले निशान का, उससे पहले क्या था ऑडी का, है ना। सारे 3-4 शोरूम तो मैंने इसी लाइन में देख लिए हैं। और इसी लाइन में सारे बारात के वो बने हुए हैं बैंक्वेट हॉल। और जाम देखो, हमें हो गया आधा घंटा और अभी 5 मिनट का भी हम रास्ता नहीं कवर करा हमने। जहाँ से है ना 1 मिनट का, 1 मिनट का रास्ता है। 1 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम शादी अटेंड करी है और यहाँ तक। और अभी तक देखो आधा घंटा लग गया। भसड़ मची हुई है जाम में। यहाँ देखो चढ़ रही है यहाँ से भी। एक ये है बैंक्वेट लगे हुए डपर डपर डपर।